श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सौरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, सब प्रथम जय जय सिया राम जय बालाजी महाराज। बंधुओं, सभी हरि भक्तों को, समस्त कृष्ण भक्तों को आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बुधवार है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल जी सभी के संकटों को हरें, सभी को आरोग्य प्रदान करें, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल जी से विनती। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर पिछले 4 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, राम कथा, हनुमान कथा, कीर्तन, सत्संग, धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज करना ना भूलें। आइए बंधुओं, रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। जिस स्थान पर कल रामायण पाठ को हमने विराम दिया था। बंधुओं, रामायण पाठ में प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए। रामायण पाठ सुनने से हमारे जीवन में जो कलेश होते हैं, उन कलेशों की समाप्ति होती है। चाहे हमें धन की हानि हो रही हो तो हमें धन लाभ होता है। कारोबार रुका हुआ हो तो कारोबार में हमारे में गति प्रदान होती है। घर में सभी में परस्पर प्रीति ना हो तो रामायण पाठ सुनने से हम सभी में अवश्य प्रीति होती है। इसलिए बंधुओं, हमें प्रतिदिन कुछ समय निकालकर रामायण पाठ अवश्य सुनना चाहिए। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। माया इसने आपू कहूँ जाने का ही है, सो जीव सिया रामा। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जीव सिया रामा। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव
कहना चाहिए, जो कर्म अनुसार बंधन मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म तय वृत्ति जोगे तय ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बैगों द्रवौ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतांतर अविलंब ने आना, तहि अधीन ज्ञान बिरधाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो शांत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसिद्ध होते हैं। ऐसी शिक्षा श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पांते मोई पावई प्राणी। प्रथम ही बेप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। बंधुओं, जिस भी व्यक्ति मनुष्य को प्रभु के चरणों में हरि भक्ति चाहिए, उसे यह तुलसीदास जी के द्वारा कही हुई, प्रभु राम जी की दी हुई शिक्षा लक्ष्मण जी को अवश्य धारण करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, जिससे प्रभु में हमारी हरि भक्ति, प्रभु के चरणों में हमारी भक्ति जागृत होवे। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से कहते हैं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति होवे और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णा आश्रम के कर्मों में लगा रहे हैं। अहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवण आदि नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रते अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होना, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकारों की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। शांत चरण पंकज अत प्रेमा, मन क्रम वचन
भजन दृढ़ नेमा। गोर पितु माते बंधु पतु देवा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम होवे। जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने सेवा में दृढ़ होवे। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दाम में जाके। तात निरंतन बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जावे, वाणी गदगद हो जावे, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, काम मद दम आदि जिसमें ना हो भाई, मैं सदा ऐसे भगत के बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति भजन करऊं निष्काम सिया रामा। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम सिया रामा। जिनको कर्म वचन मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुन अति सुख पावा। लक्ष्य मन प्रभु चरण नहीं सिरुनावा। अहि वेद गए कछुक दिन बीती। कहते बैराग्य ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रामन की बहिनी। दोष्ट हृदय दारुण जस एहिनी। पांच बटी सो गई एक बारा। देख बिकल भाई जो गले को मारा। सुपनखा नामक रामन की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई। दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित है गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी। पुरुष मनोहर निरकत नारी। होई बिकल सक मन ही ना रोकी। जिम रवे मन द्रवे रवहि बिलोकी। कागभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसिनी धर्म ज्ञान शून्य काम अंध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्री हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती हैं। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है,
रुचिर रूप धारी प्रभु पहि पा जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम्हें सम पुरुष ने मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरी समान कोई दूसरी स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखूं खोज लोक तिहु नाई। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमान कच तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष भर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता ही चित्त ही कहीं प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रूप भगनी जानी, प्रभु बेलो के बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सौंदर्य सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशल पुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ करें उन्हें सब भवता है, अर्थात उन्हें सब अच्छा लगता है। सेवक सुख चै मान बेकारी, बैसनी धन सोवेगत बेविचारी। लोभ जस वह चार गुमानी, नवे दोहु दूध चै प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो अर्थात लत लग गई होवे, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहवे, लोभी यश चावे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चावे, तो यह सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पौने फिर राम निकट सो गए आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहोरे पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सो बरही,
जो तृण तोरे लाज पर हाराही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास में आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निवट निर्लज होगा, जिसकी कोई लाज शर्म नहीं होगी। तब खिसियानी राम पाही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता ही सभ्य देखे रघुराई, कहा अनुज सन सैन्य भोजाई। तब वह खिसियानी हुई, क्रोध होकर श्री राम जी के पास में गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाकि कान बिनु के नहीं सिया रामा। ताके करे रामन कह मनो चुनौती दे नहीं सिया रामा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रामन की चुनौती दी होवे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुआ आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी हमारे इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल राजेश वाला जी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को आज बुधवार को जन्माष्टमी की सभी हरि भक्तों, सभी राम भक्तों, कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जय जय श्री